स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर भड़का है चीन। चीन ने ताइवान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है, तो प्रतिबंधों की शुरुआत हो गई है। चीन पहले से ही बौखलाया हुआ था ताइवान दौरे को लेकर। अमेरिकी प्रतिनिधि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन ने पहले ही चेतावनी जारी की थी, टारगेट किलिंग तक की धमकी दे दी थी। यह भी कह दिया था कि आग से खेलने की गलती ना करे अमेरिका। लेकिन इस बीच अब देखिए ताइवान पर एक्शन लिया गया है, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया है चाइना की ओर से ताइवान पर। वो चाइना जो ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, अपना हिस्सा मानता है, अब उसी ताइवान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है चीन ने। तो ये आपने जाना कि ताइवान पर आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है चाइना की ओर से। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि दरअसल ये विवाद क्या है और ताइवान इस वक्त क्यों अहमियत रखता है। ये देखिए, ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित है। ये ताइवान और चाइना की दूरी। चीन सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानती है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया है ताइवान पर। चीन इस द्वीप को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। पहले जापान का नियंत्रण, बाद में चीन का, लेकिन अब चीन एक बार फिर से चाहता है कि इसको पूरा कब्जा मिल जाए। राष्ट्रपति जिनपिंग ताइवान और चीन के पुनः एकीकरण की वकालत हमेशा से करते आए हैं। 1644 में ताइवान चीन का हिस्सा हुआ करता था, तो यानी पुराने जमाने में रहा है चीन इसका हिस्सा। लेकिन 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वापस चाइना के कब्जे में आ गया था। यहीं से देखिए विवाद की शुरुआत हो गई थी और इस विवाद ने आज देखिए क्या स्थिति पैदा की हुई है। 1949 में चीन में गृह युद्ध हुआ और इस गृह युद्ध के बाद जो शासक थे वहां के, वो ताइवान पहुंच गए थे। कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी को यहां पर हरा दिया था और कुओमिंतांग जो है, यहां देखिए हार के बाद कुओमिंतांग पार्टी ताइवान पहुंची और वहां पर जाकर सरकार बना ली और वहां पर उनके जो साथी है वो वहां पर पहुंच गए। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई, ताइवान पर कुओमिंतांग का यहां पर कब्जा हो गया। जिस तरह हमने जिक्र भी किया 1644 का हमने आपको जिक्र किया, जिस दौरान चाइना का कब्जा रहता था। कम्युनिस्टों का दावा था कि जीत उन्हें हासिल हुई है तो ताइवान पर अधिकार उनका है। तो यहां पर चाइना और जापान दोनों के बीच विवाद हो गया था कि आखिर किसका कब्जा है ताइवान पर, क्योंकि दोनों ही देश जो है लगातार अपने कब्जे को लेकर दावा करते रहे हैं। और इसी में देखिए नैन्सी पेलोसी जो ताइवान पहुंची और स्पष्ट कर चुकी हैं कि अमेरिका लगातार ताइवान का साथ देगा। उसमें क्या स्थिति बनती है, क्योंकि चाइना ने अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से आर्थिक प्रतिबंध जो है वो ताइवान पर लगा दिए हैं।